Hello, Cho. Let's see the question. Two particles, each of mass capital M, are connected by a massless rod of length small l. तो ये आपको रॉड दिख रही है, इसकी लेंथ कितनी है L. The rod is lying on the smooth surface. रॉड किस पे लाई कर रही है? बिल्कुल एक स्मूथ सरफेस पे लाई कर रही है. If one of the particle is given a impulse m into v, m into v का impulse इसको यानी change in momentum इसको given हो रहा है कितना m into v, जैसा कि आपको इस फिगर में शोन है. Then angular velocity of the रॉड वुड बी, तो इस रॉड की एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ऑप्शन वी अपॉन एल, बी ऑप्शन टू वी अपॉन एल, सी ऑप्शन वी अपॉन टू एल एंड डी ऑप्शन इज नन. सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेटा कि ये दो मासेस हमारे कहाँ रॉड के साइड से बिल्कुल कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से. उसके बाद इसको यहाँ पे क्या मिलता है? इम्पल्स कितना m इंटू वी मिलता है. कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये मास भी हमारा कितना है m, ये मास भी हमारा कितना है m, और क्योंकि दोनों मास सेम है तो ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? इट्स सेंटर ऑफ मास. ये सेंटर ऑफ मास वाला पार्ट हो गया. इस रॉड की लेंथ कितनी है? आपको गिवन है रॉड की लेंथ है स्मॉल l. तो क्योंकि इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा, ये मोमेंटम अगर हम यहाँ पर अगर इंटरनल कंसीडर करें तो इस पर लगने वाला टाउ एक्सटर्नल ये हमारा क्या हो जाएगा? जीरो. तो अगर टाउ एक्सटर्नल जीरो हो तो dl ओवर dt विल बी इक्वल्स टू जीरो. सो वी कैन से l इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा? कंजर्व. सो इट विल फॉलो व्हाट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ कौन सा मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट. नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. तो हमारी रॉड कुछ इस तरीके से हम फिर से बना देते हैं. ये इसके बीच में रॉड है, कितनी लंबी है? एल लेंथ की है. और यहाँ पे हमारा दूसरा मास है. ओके, तो यहाँ पे हमने इसको क्या दिया? इम्पल्स दिया एम इंटू वी. तो इसका जो कंजर्वेशन मोमेंट होगा इनिशियल हमारा इक्वल हो जाएगा एल फाइनल के. तो एल इनिशियल हमारा क्या हो जाएगा? एल इनिशियल विल बी ऑफ दिस. तो दिस इज एम एंड दिस इज वी. और आर कितना है? तो ये हमारा क्या रहेगा? इसका सेंटर ऑफ मास भी मैंने आपको बताई. तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? एल बाई टू हो जाएगी. तो दिस बिकम्स एल अपॉन टू इक्वल ये हमारा हो जाएगा आई ओमेगा. नाउ अगेन एम वी अपॉन एल अपॉन टू कर सकते हैं इसको. आई हमारा क्या हो जाएगा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होल सिस्टम. तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला रोड हमारा ये वाला हमारा इधर से इधर जाएगा कितनी डिस्टेंस पे? एल बाई टू. और इसकी डिस्टेंस कितनी है? एल बाई टू. तो इसका हो जाएगा एम एल स्क्वायर अपॉन टू, इसका भी हो जाएगा एम एल स्क्वायर अपॉन टू. सो दिस विल बिकम टू एम और एल अपॉन टू का हो जाएगा होल एल बाई टू का होल स्क्वायर. ओके, तो ये हमारा हाफ एम एल एम एल स्क्वायर होता है. तो ये हमारा रहेगा और हमारा यहाँ क्या रहेगा? ओमेगा. नाउ एम वी एल अपॉन टू. देन अगर हम इसका स्क्वायर खोल दें दैट मीन्स एल स्क्वायर अपॉन फोर इंटू ओमेगा. तो ये हमारा रहेगा. तो यहाँ टू से टू कैंसिल हो जाएगा. दिस बिकम्स एम वी एल अपॉन टू इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर अपॉन टू इंटू ओमेगा. फिर टू से टू क्या हो जाएगा? कैंसिल. मास से मास हो जाएगा कैंसिल और एक एल से एक क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा कैंसिल. तो यहाँ से अगर हम ओमेगा कैलकुलेट करें तो ओमेगा विल बी गिवन बाई उधर क्या है? वी अपॉन में क्या आ जाएगा? एल. तो दिस इज आर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, है ना. तो वी अपॉन एल आ जाएगा. तो अगर अपने ऑप्शन को मैच करें तो वी अपॉन एल ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. सो वी कैन से द करेक्ट ऑप्शन ए. I hope you have understood it well. Best of luck.